हर आदमी को ये सीखना पड़ेगा कि कैसे अकेले रहकर भी खुश रहा जाता है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। देखो, बीइंग एलोन थोड़ा ठीक है, मैनेजेबल है, लेकिन आज के टाइम में बीइंग लोनली ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, मेंस लोनलीनेस इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन इसके बारे में लोग या तो बात ही नहीं करते या इग्नोर कर देते हैं। और प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ा इशू ये है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये लोनलीनेस हमारी लाइफ में कितना डीप इम्पैक्ट डाल रही है, मेंटली, इमोशनली और इवन फिजिकली भी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके पीछे का असली सच क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे डील कैसे करें बिना अपने आप को लूज किए। बीइंग एलोन और बीइंग लोनली दोनों सेम लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। बीइंग एलोन ये एक चॉइस हो सकती है और ऑनेस्टली काफ़ी एंजॉयबल भी हो सकती है, लेकिन बीइंग लोनली ये अक्सर अनवांटेड होता है और अंदर से अनकंफर्टेबल फील करवाता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, बीइंग एलोन एक सिचुएशन है, मतलब आप फिजिकली अकेले हो, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस पे हो, और ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी तो ज़रूरी भी होती है। लोग अकेला रहना चूज़ करते हैं, रेस्ट करने के लिए, सोचने के लिए, फोकस करने के लिए, या फिर खुद को रिचार्ज करने के लिए। और इंटरेस्टिंगली बात यह है, आप अकेले होके भी पीसफुल, इंडिपेंडेंट और कंटेंट फील कर सकते हो। लेकिन बीइंग लोनली एक इमोशन है। ये वो फीलिंग है जब आपको लगता है कि आपके पास कोई मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपको ट्रूली समझे। और सबसे डेंजरियस पार्ट, आप भीड़ में खड़े होके भी लोनली फील कर सकते हो, लोगों से घिरे होने के बाद भी, क्योंकि लोनलीनेस का रिलेशन लोगों की क्वांटिटी से नहीं, कनेक्शन की क्वालिटी से होता है। अगर आपको फील होता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, वैल्यू नहीं कर रहा, या आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अकेले नहीं बल्कि लोनली हो। अगर तुम्हें लगता है लोनलीनेस बस एक छोटी सी फीलिंग है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोनलीनेस अब एक एपिडेमिक बन चुकी है। रिसर्च ये कहती है कि लोनलीनेस का इम्पैक्ट रोज़ के 15 सिगरेट्स पीने जितने हार्मफुल हो सकता है। मतलब धीरे धीरे ये तुम्हारे बॉडी और हेल्थ को डैमेज करता रहता है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सर्वेस के अकॉर्डिंग हर 6 लोगों में से एक इंसान लोनलीनेस फील करता है। लोनलीनेस सिर्फ ओल्ड एज की प्रॉब्लम नहीं है। यंग अडल्ट जो 30 के आसपास होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस रिपोर्ट करते हैं। फिर ये फीलिंग 40 के अराउंड पीक पे पहुंचती है और उसके बाद थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर से 80 के बाद ये लोनलीनेस दोबारा बढ़ जाती है। लोनलीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती, ये एक पूरी इमोशनल जर्नी होती है। लोनलीनेस को हमारी सोसाइटी खुद क्रिएट करती है, स्पेशली मेन के केस में। कैसे? कल्चरल एक्सपेक्टेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी, यानी मर्द को कैसे होना चाहिए, ये सोच बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। छोटे से ही बॉयज़ को ये सिखाया जाता है, स्ट्रांग बनो, रोना नहीं, इमोशनल मत दिखाओ, बी ए मैन। और धीरे धीरे ये सब चीज़ें एक हैबिट बन जाती है। रिजल्ट, लड़के अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो एक्चुअली फील क्या कर रहे हैं और एक्सप्रेस कैसे करें। और जैसे जैसे एक लड़का बड़ा होता है, प्रेशर और भी बढ़ता चला जाता है। हर जगह, हर स्टेप पे सोशल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। देखो वो तुमसे कितने अच्छे नंबर ला रहा है, अपने दोस्त को देखो कितना आगे है तुमसे। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लाइफ में क्या करोगे? ये धीरे धीरे एक कांस्टेंट प्रेशर बन जाते हैं। और फिर आता है लाइफ का नेक्स्ट लेवल प्रेशर, पैसे कमाने का प्रेशर। जैसे ही बंदा बड़ा थोड़ा होता है, सोसाइटी का फोकस शिफ्ट हो जाता है। कितना कमा रहा है, लोग कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं। देखो उसकी सैलरी कितनी हाई हो गई है, उसने इतनी जल्दी सेटल हो गया, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? और धीरे धीरे इंसान खुद को सैलरी से मेजर करना स्टार्ट कर देता है।
आज के टाइम में एक लड़के की लाइफ ऑलमोस्ट एक चेकलिस्ट बन चुकी है। अगर 25 साल का लड़का पैसा नहीं कमा रहा तो सोसाइटी सीधा क्वेश्चन करता है, ये क्या कर रहा है, इसकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है, ये जी क्यों रहा है। और जैसे ही एज 28 के आसपास आती है, प्रेशर और भी इंटेंस हो जाता है। अच्छा पैसा नहीं कमाया तो शादी कैसे होगी, मतलब तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी तुम्हारे इनकम पे डिपेंड करने लगती है। और अगर एक लड़का घर से बाहर निकला है तो उसे पैसा कमा के ही आना है। मेन नॉट अलाउड और एक्सेप्टेड कि तुम अपने खुद के साथ टाइम बिताने, टाइम पास करने, फील गुड के लिए बाहर नहीं जा सकते हो। हर वक्त ये प्रेशर है कि तुम्हें काम करना है और कमा के ही देना है। और हर साल एक ही टाइप के सवाल रिपीट होते रहते हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स, सब बस यही पूछते हैं, प्रमोशन मिला क्या, सैलरी बढ़ी या नहीं, बस इतना। लेकिन किसी को ये जानने में इंटरेस्ट ही नहीं होता कि तुम्हारा काम एक्चुअली कैसे चल रहा है, कितना स्ट्रेसफुल है, तुम उसका कैसे मैनेज कर रहे हो। कोई ये नहीं पूछता कि तुम मेंटली ठीक है, तू खुश है या नहीं, तेरा फ्यूचर प्लान क्या है और तू उसको लेके क्लियर है या कन्फ्यूज। मतलब इंसान से ज़्यादा उसकी इनकम इम्पोर्टेंट हो गई है। और जब बार बार सिर्फ रिजल्ट पे जज किया जाता है तो बंदा अपने स्ट्रगल शेयर करना भी बंद कर देता है। और सबसे टॉक्सिक चीज़ क्या होता है, सेम। ये पूरी सिस्टम के साथ एक और चीज़ अटैच कर दिया जाती है, सोशल सेम। मतलब अगर एक लड़का अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, थोड़ा वल्नरेबल हो, अपना फियर है वीकनेस शेयर करे, तो उसे क्या लेबल मिलता है, वीक, अनमैनली। ये क्या लड़कियों जैसे बात कर रहा है। और अगर किसी ने हिम्मत करके बोल भी दिया, भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या होता है, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता, उसको जज किया जाता है। सोशल सर्कल हो, दोस्त हो या रिलेटिव्स, लोग उसे पावरलेस फील करवा देते हैं। उस पर कमेंट पास होता है, उसको लाइटली लिया जाता है, कभी कभी तो डायरेक्टली सेम भी किया जाता है। और फिर क्या होता है, अगली बार वो लड़का कभी ओपन अप ही नहीं करता। वो सीख जाता है कि चुप रहना ही सेफ है। और सबसे बड़ा ट्रैप ये है, चाहे तुम कुछ भी करो, लोग तुम्हें जज करने के लिए रेडी बैठे हैं। अगर तुम स्ट्रगल शेयर करो तो लोग बोलते हैं, तुम्हें आता ही क्या है, पहले सही डिसीजन लिया होता तो ये दिन देखना ना पड़ता, तुमसे कुछ ढंग से होता ही नहीं है। और अगर तुम चुप हो जाओ तो ये लाइफ में क्या करेगा, इसे तो अपनी बात बोलनी ही नहीं आती। और ये यहीं ख़त्म नहीं होता। अगर तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट या डोमिनेट हो तो ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है, अल्फा बन रहा है, टॉक्सिक है। और अगर तुम सॉफ्ट या थोड़ा सबमिसिव हो तो ये कैसा आदमी है, ऐसे थोड़ी होते हैं मर्द। मतलब किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते हम। हर सिचुएशन में सेम एम्बैरेसमेंट और जजमेंट रेडी है। तो धीरे धीरे वो डिसाइड कर लेता है, अब मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बताऊंगा। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। पहले तो उसे सिखाया ही नहीं गया होता है कि फीलिंग एक्सप्रेस कैसे करें। और अगर किसी तरह से वो एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करे तो उसे सेम कर दिया जाता है। सच ये है, ये पूरा सिस्टम मैन से एक डील मांगता है, पावर और स्टेटस के लिए। तो अपने इमोशन सेक्रीफाइस करो। और धीरे धीरे इमोशनल पेन नॉर्मल लगने लगता है। और फिर आता है सबसे हैवी फेज, इमोशनल गिल्ट। ये वो प्रेशर है जो बाहर से नहीं, अंदर से फील होता है। फैमिली किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, इंस्टेबिलिटी हो, ऑटोमेटिकली एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। इसको ठीक कौन करेगा, लड़का करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। घर में पैसा नहीं है, तू कमा के लाएगा। तेरी लाइफ सॉर्टेड नहीं है, तू खुद ही हैंडल करेगा। रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, फिक्स भी तुझे ही करना है। मतलब और ये सिर्फ एक जगह का प्रेशर नहीं, लाइफ के हर एरिया में एक रेस चल रहा है। कैरियर में आगे बढ़ो, सोसाइटी में स्टेटस बनाओ, रेस्पेक्ट कमाओ, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि तुम कितने पावरफुल आदमी हो। और अगर सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, तुम्हें क्या बोला जाता है, तुम मर्द हो, स्ट्रांग बनो, सब संभालो। और ऊपर से ऑफिस का प्रेशर अलग ही लेवल का होता है।
बॉस अपनी एक्सपेक्टेशन डाल रहा है, सीनियर अपना प्रेशर बना रहा है, वर्कलोड ऑलरेडी ओवरलोड है और तुम बीच में फंस जाते हो। और जब इतने सारे प्रेशर के साथ आते हैं तो बंदा बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है। लेकिन फिर भी वो किसी को बताता नहीं, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है हैंडल इट, डोंट शो इट। और यही इमोशनल गिल्ट धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेस में, एंजाइटी में और आखिर में डीप लोनलीनेस में। तो सवाल ये है कि इस सब को ठीक कैसे करें। सच बोलूं, इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं है, सिंपल सा सल्यूशन है। 1 या 2 रियल दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त जो तुम्हें जज ना करे, जो तुम्हारे बातों को सीरियस सुने, जो तुम्हें समझने की कोशिश करे, ना कि तुम्हें लेबल करे। बड़े सर्कल की ज़रूरत नहीं, एक छोटा जेन्युइन सर्कल ही काफ़ी होता है। और फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मस्ती करो, बैठो उठो, घूमो, चिल करो, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। एक बार डीपली सोचो, जब तुम अपने दोस्त के साथ सिर्फ बैठे होते हो, कुछ खास नहीं कर रहे, बस बातें चल रही होती है, कभी कॉमेडी, कभी रैंडम टॉपिक में बात, फ्यूचर में क्या होगा, कभी किसी छोटी बात पे लंबी डिस्कशन, कभी एक दूसरे पे जोक्स, कभी अपने आप में भी, तो अंदर से एक लाइटनेस फील होती है ना, वही फीलिंग तुम्हें हील करता है। इसलिए अपने लिए एक डीप रियल फ्रेंड सर्कल बनाओ, जहाँ तुम मास्क पहन के नहीं, असली तुम बन के रह सको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।